भारी भरकम नुकसान झेलने और अमेरिकी शॉर्ट सेलर की रिपोर्ट के आने के बाद से अडानी ग्रुप निवेशकों का भरोसा दोबारा बहाल करने के लिए जी जान से लगा हुआ है। इसके लिए अडानी ग्रुप कई बड़े कदम उठा रहा है। आज एक और बड़ी खबर अडानी ग्रुप को लेकर आई है। असल में अडानी ग्रुप ने एक प्लान बनाया है। अगर ये प्लान हिट हो गया तो कुछ ही दिनों में अडानी ग्रुप के शेयर रॉकेट हो जाएंगे, यानी पिछले कुछ महीनों से हुई भारी भरकम नुकसान की भरपाई हो जाएगी। अब क्या है ये पूरी खबर, विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पोर्ट्स ने लोन के भार को कम करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अडानी ग्रुप ने अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन में $650 मिलियन यानी $65 करोड़ की किश्त के साथ शुरू होने वाली विभिन्न ग्रुप कंपनियों के फॉरेन करेंसी बॉन्ड को वापस खरीदने की योजना बना रही है। यानी आसान भाषा में समझे तो अडानी ग्रुप विदेशी करेंसी के बॉन्ड्स को खुद के पैसों से दोबारा खरीदेगा, जिसकी शुरुआत अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन में $65 करोड़ की किस्त के साथ होगी। इसके अलावा गौतम अडानी ग्रुप अन्य अडानी संस्थाओं यानी इंस्टीट्यूशंस में बॉन्ड वापस खरीदने की संभावनाओं पर भी विचार कर रहा है। अब बॉन्ड्स बायबैक करने के लिए पैसों की ज़रूरत होगी, तो आपके मन में सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि ये पैसा अडानी ग्रुप कहाँ से लाएगा। तो जनाब, अडानी ग्रुप फॉरेन करेंसी बॉन्ड को वापस खरीदने के लिए अपने सरप्लस कैश और इंटरनल सोर्स का इस्तेमाल करेगी। अब अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के पास कितना कैश है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। कॉर्पोरेट फाइलिंग के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2023 के पहले 9 महीनों में अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने 15,055 करोड़ रुपए का रेवेन्यू और 7,676 करोड़ रुपए का एबिटा दर्ज किया था। फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी के पास 10,492 करोड़ रुपए का कैश बैलेंस था। और तो और अडानी ग्रुप की हालिया कॉर्पोरेट फाइलिंग से भी पता चला कि उसके पास अडानी पोर्ट एंड एसएजेड और अडानी ग्रीन एनर्जी में लगभग $2 बिलियन वैल्यू के फॉरेन करेंसी बॉन्ड है, जो अगले साल मैच्योर होंगे। अब लोन की बारीकियों को समझ लीजिए। अडानी ग्रुप के कुल लोन का लगभग 39% हिस्सा विदेशी करेंसी बॉन्ड्स का है। इसके बाद विदेशी और भारतीय बैंकों से ली गई टर्म लोन की रकम आती है। अब अडानी ग्रुप ने शेयर बाजार को क्या बातें बताई, ये जान लीजिए। गौतम अडानी ग्रुप ने शेयर बाजार को बताया कि अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बोर्ड ने 22 अप्रैल को एक मीटिंग की थी। उसमें साल 2024 में देनदारी वाले सीनियर नोट्स को एक या ज़्यादा हिस्से में वापस किए जाने का फैसला लिया था। इसके लिए गौतम अडानी ग्रुप विदेशी निवेशकों के साथ साथ ग्लोबल इंश्योरेंस फर्म से भी बातचीत करने में जुटा हुआ है। बता दें, गौतम अडानी ग्रुप 30 साल की मैच्योरिटी वाले फिक्स कूपन बॉन्ड जारी कर पैसे जुटाने पर विचार कर रहा है। इसके साथ ही गौतम अडानी ग्रुप की कोशिश ये भी है कि प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए फॉरेन करेंसी बॉन्ड को रीफाइनेंस करने के लिए कुछ विदेशी निवेशकों को भी मनाया जाए। बता दें, अमेरिकी शॉर्ट सेलर की रिपोर्ट ने निवेशकों के सेंटिमेंट पर बेहद बुरा असर डाला था और रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद अगले ही कारोबारी दिन से गौतम अडानी की कंपनियों के शेयर धराशायी हो गए थे। हिंडनबर्ग के सुनामी में फंसकर जहां ग्रुप का मार्केट कैप $100 अरब के नीचे पहुंच गया था, तो वहीं दुनिया के शीर्ष अरबपतियों की लिस्ट में चौथे स्थान पर मौजूद गौतम अडानी महीने भर में 34वें पायदान पर खिसक गए थे। भारी नुकसान झेलने और इस रिसर्च रिपोर्ट से अडानी ग्रुप की कंपनियों के निवेशकों का जो भरोसा हिला, उसके दोबारा बहाल करने के लिए अडानी ग्रुप अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव कर रहा है। फिलहाल फोर्ब्स के रियल टाइम बिलियनर्स इंडेक्स के मुताबिक गौतम अडानी $45 अरब की नेटवर्थ के साथ अरबपतियों की लिस्ट में 25वें पायदान पर काबिज है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तार।